उन्होंने पहले टाइम नाल खान साहब को रिकमेंडेशन देनी चाहिए सी, मगर एक आदमी खुद कह रहा है, उमर भाई खुद कह रहे हैं कि यार मैं 2 जॉब्स के दरमियान जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये बाकी सारे एमएनए और ज़बरदस्ती कहते नहीं नहीं तू कर वो कहता है मैं नहीं कर सक रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि शेख साहब आप इस कुर्सी पे बैठे, मैं कहता हूँ यार मेरी कमर में तकलीफ है, मैं नहीं बैठ सकता, तो तुम मैंने ज़बरदस्ती बैठाओगे। तो वो उनकी भी मजबूरी समझे उमर भाई की, मतलब एक इंसान है वो जितना बेचारा वो 40 जिलियां दे विच भी जावे, उस तो बाद वो अपोजिशन का काम भी करे, और वो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर बेचारा एज ए जनरल सैकटरी ना परफॉर्म कर सके तो फिर तुम गर्दन तो पकड़ लेंदे हो, यार कोई इंसान है को राह दो। अच्छा शेख साहब, देखा ना, करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे, कुछ कोई इंसान का कुछ तो करना चाहिए, इस तरह ना करे। और ये जो हमारे भाई देखें उन्होंने क्यों ये बात की, वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर एंड एवरी, उमर अयूब हैज अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन द पार्टी। तो ऑब्वियसली जब उनका एक दोस्त कह रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो की कहने तो बड़ा चंगा कीता है, यही कहना सी ना जाओ। शेख साहब एक स्टेटस था पंजाब में 8 फरवरी से पहले का, लोगों को पकड़ना मारना, और फिर आप भी रुपोश रहे, काफ़ी आपके लीडर्स और भी रुपोश रहे, बहुत से रहे। तो उसके अब 8 फरवरी इलेक्शन हो चुके हैं, अब स्टेटस क्या चेंज हो चुका है? पंजाब की हुकूमत अब आप लोगों के साथ ताउन करती है, यानी वो वाला सीन? नहीं, कोई ताउन कोई नहीं जी। मैं मेरे ते 8 फरवरी तो बाद 3 पर्चे हो जी। एक तो ये हुआ था कि जी पर्चा कर दिया एमएनए बनने के बाद, हलफ के बाद क्या पर्चा हुआ जी कि ये अपने हल्के में आया और एक आदमी ने इसको वोट नहीं दिए थे, वो मार कोट के चला गया। जस्ट लुक एट दिस। फिर एक पिछला हुआ एहतजाज, उसका एफआईआर हो गया। फिर एक दूसरा एहतजाज अभी ये जुमे को हुआ यहाँ, ये जुमे से जो पिछला जुम्मा था, हमने पंजाब में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, वहाँ मैं निकला, मेरे पे एफआईआर हो गया। सो इनके पास लॉजिक रीजनिंग नहीं है, हालात उतने ही सख्त हैं। आप ये देखें कि भट्टी साहबान ने हफ्जाबाद में कन्वेंशन कराया, यहाँ पे उमर अयूब साहब और हमाद अजहर साहब गए, तो उस तो बाद पर्चियां दी एक भरमार हो गई उत्थे, उन्होंने सत्यानाश कर छड़ा। ठीक है जी, कल रात वो आप देख लें, कराची में देख लें, वो फ़हीम खान के घर छापे पड़े, हमारे कई एमएनएस के ऊपर एफआईआर हुए, पिछले से पिछले जुमे, इस जुमे से पिछले जुमे फैसलाबाद डिवीजन में 10 एफआईआर, 73 आदमी गिरफ्तार हुए। मैंने दसो कि हालात साढ़े नाल ठीक हुए, उसी तरह चल रहे। अच्छा सर, ये लास्ट 2 क्वेश्चन ये बता दें कि एक तरफ आप देखें कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ये हुकूमत बनी थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन जहां इन्होंने आवाम को रिलीफ देना था वहां इस दफ़ा बिजली के बिल बहुत ज़्यादा कर दिए गए, और IMF 20 तारीख से पहले कीमतों में इजाफे की तजवीज़ कर दी है, ये शर्त रखी गई है IMF की जानिब से। आप क्या देख रहे हैं? आवाम के साथ इस वक्त ना हुकूमत खड़ी है ना अपोजिशन खड़ी है, क्या करने जा रहे हैं? क्या IMF पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी? मैंने ये दसो कि अब पहले तो मैं ये आपके साथ मतलब एहतजाज करूँगा, आपसे एहतजाज करूँगा। आप कह रहे हैं अपोजिशन नहीं खड़ी, अपोजिशन के जो जब आप कहते हैं ना जी तुसी मेरे ना खलो, हर आदमी अपने इख्तियार के मुताबिक थोड़ी इमदाद करता है। हमारे पास हुकूमत नहीं है, हम चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। हमारी अददी बरतरी जो है उसको ख़त्म किया गया जाली मैंडेट से और डाके से। हम आपके लिए आवाज़ उठा सकते थे, आप बताएं कौन सी ऐसी बेहूदगी है इस बजट में जिस पे हमने आवाज़ नहीं उठाई। इनकी बेशर्मी देखें कि इन्होंने अपने MNAs की तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ा दी। हमारी पार्टी ने खड़े होकर कहा कि खुदा दा ना है काम ना करो, अगर तुसी विधानी है बहुत तुसी कसम पुरसी का शिकार हो, भुख तो मरदे पे हो, लैंड क्रूजर लेके आंदे हुए थे पर मरदे भुख तो पे हो, तो आप अपनी पार्टी के MNAs की बढ़ा लें और हमारी ना बढ़ाएं। हम तो यही कर सकते थे, हर चीज़ के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है, हम आवाम के साथ खड़े, हमारे साथ भी वही हो रहा है जो आवाम के साथ हो रहा है, और हम जीते मरते आवाम के साथ। आवाम के साथ वो नहीं खड़े जो अपने मुराद बढ़ा रहे हैं, जो आपके दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जो चैरिटी के जो हॉस्पिटल की सप्लाईज़ हैं वो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। आपको पता है जो स्टंट्स हैं, जो हार्ट स्टंट्स हैं, जो उसके ऊपर 10% का बोले, मतलब वो आवाम के नाल खड़े। हम तो आवाम के दुख दर्द में शामिल हैं और खड़े रहेंगे, मगर हालात आगे मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे। महंगाई की वजह से गड़बड़ होगी, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करने की अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट किया है। ये साडा तक नाल तक जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ये रियासत का भी सत्यानाश करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि हकीकी लीडरशिप को निकाल के अवाम का जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड किया जाए, और फिर इदारे आपसे बताओ तुसी पिंडन गए हो पूरी दुनिया हर पासे तुहानू ना होगी, जिस जगह ते गए हो तुहानू ना होगी, तुसी करके किया है, व्हाट इज़ योर क्रेडिबिलिटी?
जहां आप जाते हैं उनको देखें। ब्रिटिश हाई कमिश्नर यहाँ पे कह के गई ये सारा इलेक्शन फ्रॉड है। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उन्होंने कह दिया भाई ये फ्रॉड इलेक्शन है, तहकीकात होनी चाहिए। और टीवी पे लोग क्या कह रहे हैं, वो जी ये जी ओवरसीज जो पीटीआई वाले मैनेज किया, यानी कि तुसी सारी हुकूमत, पूरी हुकूमत पाकिस्तान, आपके इदारे, आपके सफीर, आपकी डिप्लोमेटिक कोर, तुसी सारे मिलके सिर्फ 7 कांग्रेसमैन मैनेज कर सके ते बाकी 367 कांग्रेसमैन पीटीआई ने मैनेज कर ले। और डूब के मर जाओ जाके फिर तुसी। अगर ये थोड़े हालात ने कि एक स्टेट, एक मुल्क जो रोज मिल रहा है, कभी आपके इदारे जाके उनसे मिल रहे हैं, कभी आपका वजीर आजम उनसे जाके मिल रहा है, आपके उनके साथ सरकारी मामला तुसी जरा 7 बंदे कर सके तो क्या यार, छोड़ो। लास्ट दुनिया बोल रही है।